बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी नई वीडियो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 में। पिछली वीडियो केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में हमने थोड़ा केमिकल बॉन्ड्स के बारे में जाना था, टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, और सबसे ज़रूरी हमने डॉट स्ट्रक्चर को सीखा था। इस वीडियो में हम अब थ्योरीज को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक अगर मैं ब्रीफ आपको बताऊं, एक आपकी थ्योरी आएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थियरी, या शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोला गया, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अच्छा, इस थ्योरी के मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहले ही बात जो थ्योरी बताती है वो क्या है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, shape of molecule is determined by repulsion between all the electron pair present in the valence shell। ठीक है, मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन कौन करेगा? वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द, कहाँ पे? वैलेंस शेल के। इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल experience electrostatic repulsion। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन किसकी वजह से? ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पेयर tends to occupy position that minimizes the repulsion, that minimizes the repulsion। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर वो पोजीशन एक्वायर करेंगे जहाँ पे उनके बीच का रिपल्शन सबसे ज़्यादा कम हो। ठीक है,
पॉइंट नंबर 5, डबल बॉन्ड need more space. Double bond need more space as compared to single bond. As compared to single bond. इसका एक बेटा छोटा सा रिलेशन बनेगा, रिलेशन भी बता देते हैं। सबसे ज़्यादा रिपल्शन जो है वो आपका किसका आएगा, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का रिपल्शन सबसे ज़्यादा, इससे कम रिपल्शन किसका होगा, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। और सबसे कम रिपल्शन क्या आप गेस कर सकते हो किसका होगा, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का। सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, मैक्सिमम रिपल्शन डबल बॉन्ड का, मिनिमम रिपल्शन सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का। ठीक है, एक पॉइंट और है, एक्चुअली पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 5 कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर की बात हो रही है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन takes more space. Lone pair of electron take more space around the, इसके अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक मोर स्पेस अराउंड सेंट्रल एटम और किसके कंपैरिजन में, देन अ बॉन्ड पेयर। लोन पेयर को हमने बेटा क्या बोल दिया, LP। बॉन्ड पेयर क्या हो गया, BP। अब यहाँ पे भी ट्रेंड बनेगा, यहाँ का ट्रेंड कैसा, सबसे ज़्यादा इसका रिपल्शन लोन पेयर, अरे सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर और लोन पेयर का। इससे कम रिपल्शन किसका, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। और सबसे कम रिपल्शन किसका, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। ठीक है, मैक्सिमम रिपल्शन लोन पेयर, मिनिमम रिपल्शन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अच्छा, अब हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे
मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किसके बेस पे? इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पे। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बेस्ड ऑन किस पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे। ठीक है, यहाँ पे हम एक छोटी सी अपनी टेबल बनाएंगे। ठीक है, इस साइड पहले हम लिख देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। इस साइड हमारा शेप, यहाँ पे उसका नाम और एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 होंगे तो शेप आपका कुछ ऐसा सा होगा। बीच में सेंट्रल एटम, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऑपोजिट। ऐसे शेप को हमने नेम क्या दिया? लीनियर। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? BeCl2। ठीक है, सेंट्रल एटम Be और उसकी बॉन्डिंग में 2 क्लोरीन। इन केस अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो जाता है, सेंट्रल एटम M, एक ही इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक इस तरफ और एक आपका इस तरफ। इसका हमने क्या नाम नेमिंग दी? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। इसका एग्जाम्पल BCl3। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाए तो शेप कैसा? सेंट्रल एटम M, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। शेप का नाम टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल। और इसके एग्जाम्पल CH4। इन केस अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आपके होते हैं 5, तो फिर शेप कैसा? सेंट्रल एटम M, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सेकेंड वन, थर्ड वन
and 4 and 5। शेप का नाम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और इसका बेस्ट एग्जांपल PCl5। इन केस अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो जाते हैं तो शेप आपको कुछ ऐसे एक्वायर होगा। सेंट्रल एटम M, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ, ठीक है। शेप का नाम ऑक्टाहीड्रल। और देखने किसमें मिलेगा? SF6 में। वैसे अभी हम एक एक शेप पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बच्चों का क्वेश्चन आता है कि वो मॉलिक्यूल का शेप और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन को कैसे साइमल्टेनियसली वो कैलकुलेट कर लें। अच्छा, इसी प्रॉब्लम को टैकल करने का जो सबसे इजी मेथड है, उसको स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आएगा जिसका नाम है स्टेरिक नंबर, ठीक। स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर को हमने डिफाइन क्या किया? टोटल नंबर ऑफ एटम and lone pair, total number of atom and lone pair attached to central atom, attached to central atom, ठीक है। और ये कब एप्लीकेबल होगा? जब मॉलिक्यूल में केवल एक सेंट्रल एटम होगा। अच्छा, स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे? सेंट्रल एटम पे। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम, number of atoms bonded to central atom। देखिए, यहाँ से अब डॉट स्ट्रक्चर का यूज़ आना शुरू होगा। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो उसको जाके तुरंत प्लीज़ देख लीजिए, तभी ये आपका हो पाएगा। जैसे हमने एग्जांपल के सेंस में लिया है CH4, स्ट्रक्चर याद है? C और उससे 4 H अटैच है, और कोई भी लोन पेयर कार्बन पे नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 0, बट बॉन्डेड एटम कितने? 4। तो मीथेन में कार्बन का स्टेरिक नंबर कितना आ गया? 4, ठीक है। हम एग्जांपल लेंगे वाटर का।
वाटर का सेंट्रल एटम O, इससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इस केस में 2 प्लस नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम वो भी कितने 2, तो इसका भी कितना हो गया 4। ठीक है, अगला एग्जांपल NH3, नाइट्रोजन से 3H और N पे लोन पेयर। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, बॉन्डेड एटम 3, टोटल कितना आ गया 4। अगला C2H2, इसको आप बताएंगे कि कार्बन पे, ठीक है, एक कार्बन पे का स्टेरिक नंबर क्या आएगा। अच्छा, इसके बाद अब हम शेप शुरू कर सकते हैं। देखिए अब मजे आएंगे। जैसा कि हमने बोला, सबसे स्टार्टिंग इसकी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp के लिए। फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, स्टार्टिंग ये होगी। अच्छा, अब 2 का मतलब क्या हो गया 1 लोन पेयर 1 बॉन्डिंग, या फिर लोन पेयर 0 बॉन्डिंग 2। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0 + 2 या फिर 1 + 1। दोनों ही केसेस में हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या आएगी sp, स्टेरिक नंबर क्या है, स्टेरिक नंबर भी आपका है 2। 0 + 2 में आपके कौन कौन से मॉलिक्यूल आ गए, जैसे BeH2, ठीक है, BeCl2, ठीक, फिर BH2+ और NO2+। 0 + 2 का देखिए शेप फिक्स है और वो क्या हो गया लीनियर। 1 + 1 में सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है CO, इसका भी शेप क्या हो गया लीनियर। ठीक है, अगला हम चलते हैं। अगला आपका हाइब्रिडाइजेशन हो बढ़ेगी, क्या हो गई sp2 फॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो फिर आपका स्टेरिक नंबर कितना आ जाएगा 3। स्टेरिक नंबर 3 कब कब आ सकता है, इधर 0 + 3 और 1 + 2। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 0, 3 से बॉन्डिंग 0 + 3, एक लोन पेयर 2 बॉन्डिंग 1 + 2। 0 + 3 में एग्जाम्पल किसका, जितने भी आपके BX3 का मतलब BCl3 BBr3, ठीक है, ये सारे ये हो गए। फिर CO3 2- और NO3-। 0 + 3 का शेप क्या होगा ट्राइगोनल
प्लेनर, ट्राइगोनल, प्लेनर। 1+2 में कौन कौन आ गए? अब NO2 माइनस, ठीक, फिर SnCl2 और कोई SO2। अगर लोन पेयर 1 बॉन्डिंग 2, शेप आपका कैसा? या तो शेप को आप नाम दोगे बेंड या फिर वी शेप। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हमारी बढ़कर के हो गई sp3। हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, स्टेरिक नंबर कितना हो जाता है? 4। अब स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या हो गया? 0 लोन पेयर, 4 बॉन्डिंग, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्डिंग, या फिर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्डिंग। 0+4 में आपका एग्जाम्पल है BH4 माइनस NF4 प्लस और PH4 प्लस। 0+4 का शेप टेट्राहीड्रल। 1+3 का शेप, या 1+3 में हम पहले एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। 1+3 में कौन कौन आ गया? जैसे NH3, N पे लोन पेयर होता है, 3 से बॉन्डिंग है, NH3, फिर SnCl3 माइनस, और इनका शेप कैसा? पिरामिडल। पिरामिडल, ठीक है। 2+2, अभी याद करिए, जस्ट ऊपर ही करवाया गया है। 2+2 में क्या आ गया? वाटर, वाटर एंड Cl2O। 2+2 का शेप या तो आप बोलेंगे बेंड या फिर आप बोलेंगे एंगुलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगर हाइब्रिडाइजेशन और इंक्रीज हुई sp3 से, अभी आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp3d। फॉर sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d में स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 5। अच्छा, 5 आने की कंडीशन, लोन पेयर 0 बॉन्डिंग 5, लोन पेयर 1 बॉन्डिंग 4, लोन पेयर 2 बॉन्डिंग 3 और लोन पेयर 3 बॉन्डिंग 2। करके देखते हैं। लोन पेयर 0 बॉन्डिंग 5, लोन पेयर 1 बॉन्डिंग 4, लोन पेयर 3 बॉन्डिंग 2 एंड, अरे एक रुकी मिस हो गया,
लोन पेयर 2 बॉन्डिंग 3 या फिर लोन पेयर 3 बॉन्डिंग 2। अच्छा, 0+5 में आपके एग्जाम्पल में आ गए सारे के सारे PX5, जैसे PCl5, ठीक है, PX5, फिर XeO3F2। 0+5 का शेप क्या हो गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, 1+4 में आपके कौन कौन आ गए? SF4, SF2, Cl2। इनका शेप कैसा? ये हो गए सीसॉ। टू प्लस थ्री, एग्जाम्पल ClF3, फिर XeF3+, और 2+3 का शेप कैसा? टी शेप। थ्री प्लस टू, एग्जाम्पल XeF2, और फिर ICl2-, और इन सभी का शेप कैसा हो गया? लीनियर। अच्छा, अब मान लीजिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको मॉलिक्यूल दे देगा, आप स्टेरिक नंबर निकालने के बाद इसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे कि 0+5 होगा, कि 2+3 होगा, या फिर 1+4 होगा? उसका एक्सप्लेनेशन और एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 बनाएंगे। आज के लिए अभी हम थोड़ा शेप पे बात करते हैं, एक एक करके, ठीक है? मैंने यहाँ नाम लिख दिया है, अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे इसमें मॉलिक्यूल आपके दिखेंगे। जैसे लीनियर, ठीक है, हम sp से शुरुआत करेंगे। जरा मैं ऐड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसे लीनियर का शेप है, जैसे BH2 सेंट्रल एटम, Be एंड 2H, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो
जैसे एक शेप आपका ट्राइगोनल प्लेनर, इसका एग्जांपल क्या था, BX3, सेंट्रल एटम B और उससे अटैच 3x, और ये x यहाँ पे क्या है, हैलोजन। ठीक है, अगर sp3 जाता है तो फिर आपका शेप कैसा, टेट्राहीड्रल, पिरामिडल या फिर एंगुलर। इसमें अगर हम टेट्राहीड्रल की बात करें तो ऊपर बताया गया कि टेट्राहीड्रल का एग्जांपल है CH4। ठीक है, अब देखिए C1 2 3, पीछे की तरफ आ गया 4, CH4। पिरामिडल में क्या है, NH3 NH3। अब देखिएगा, चाहे sp2 का ट्राइगोनल प्लेनर हो या sp3 का पिरामिडल हो, बॉन्डिंग कितनों से, 3 से। बट ट्राइगोनल प्लेनर में लोन पेयर 0, बट पिरामिडल में लोन पेयर 1। इसलिए नहीं, आप देखो तो NH3 के H हल्का सा डाउनवर्ड की तरफ मुड़े हुए हैं, लेकिन BX3 में सारे इन प्लेन हैं। ठीक है, इसके अगर आगे बढ़ें, फिर आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अच्छा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन इसके नाम से होता है, अभी उस पर भी आते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में जैसे हमने लिया PX5, सेंट्रल एटम P, उससे 5 हैलोजन अटैच होंगे। ठीक है, अब शेप की बात करें कि इनका नाम का मतलब क्या एक्चुअली में। अब देखिए, जैसे एक शेप आपका है जिसका नाम है ऑक्टाहीड्रल। बच्चे को ये पता है कि ऑक्टा मतलब तो 8 है, पर हीड्रल मतलब उसको नहीं पता। देखिए, हीड्रल का वर्ड का मीनिंग जाएगा फेस, 8 फेसेस। अब देखिए, जैसे पहला वाला शेप आपका ऑक्टाहीड्रल है, देखिए फेस कैसे बने, 1 फेस। ठीक है, 2, ठीक है, पीछे से आपका एक ही 3, और इन पीछे वाले एटम पे 4। ऊपर एक पिरामिड बना, एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस कैसा है, अराउंड स्क्वायर का। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, और ऊपर कितने फेस, 1 2 3 4, 4 फेस ऊपर, 4 फेस नीचे। ये कैसा हो गया, ऑक्टाहीड्रल। सेम अगर हम टेट्राहीड्रल में बात करें, मतलब 4 फेस होना चाहिए। ठीक है, 1 2 और पीछे का 3। ठीक है, ऊपर के 3, देखो नीचे के ये वाला भी तो एक फेस हुआ, 4 फेस दिखे, तो 4 फेस का टेट्राहीड्रल। ठीक है, ये देखो, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये जो था लास्ट वाला, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर आप ध्यान से देखें, बेस आपका एक ट्रायंगल है, पिरामिड का बेस एक ट्रायंगल है, जिसके ऊपर कितने फेस, ये हो गया फेस 1, ये फेस 2
और पीछे का फेस 3। एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगल का है, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, इसका नाम क्या पड़ा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और TBP आप कमेंट सेक्शन में बताइए किस हाइब्रिडाइजेशन और किस एक नंबर पे बनता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मॉलिक्यूल का अगर फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले से आप उसका शेप डिटरमाइन करोगे, एंड ट्रस्ट में इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सारे क्वेश्चन आपके, चाहे वो जी के हो, चाहे नीट के हो, चाहे आपके बोर्ड के लिए हो या आपके स्कूल के लिए हो, सब बहुत एफिशिएंटली हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।